lecture of the computer network of the crash course for 2024 बैच इंग्लिश में। अब हिंदी में क्या है, 2024 का कंप्यूटर नेटवर्क का जो हम क्रैश कोर्स बना रहे हैं गेट कंप्यूटर साइंस के लिए, उसमें आपका स्वागत है और ये है लेक्चर नंबर 2। चलिए लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमने लेक्चर नंबर 1 पे क्या देखा है, लेक्चर नंबर 2 है। 1 पे क्या देखा हमने, आईपी एड्रेसिंग देखा है, आईपी एड्रेसिंग देखा है, बेसिक चीजें देखी है हमने लेक्चर 1 में। जिसने नहीं देखी है लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो, पूरा प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, जाके पूरा देख लेना, ठीक है। 13-14 मिनट की वो वीडियो है, वीडियो नंबर 1। इवन ये 1.5x में देख सकते हो, 2x में देख सकते हो, जिसको समझ में आ जाए तो, है ना। वैसे मैंने फास्ट ही बनाया। तो वीडियो नंबर 2 को अगली मतलब थोड़ा सा आगे प्रोसेस ले चलते हैं। तो मैंने आईपी क्लास फुल बताया था, उस पर बताया था क्लास A B C D E बताया था, कैसे आइडेंटिफाई करना बताया था, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक क्वेश्चन क्या करते हैं। जैसे मान लो कोई भी आईपी है, जैसे मान लो 221.10.6.9 है, इसमें तुमसे पूछ लेता है कि इसकी नेटवर्क आईडी क्या है ना। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेटवर्क आईडी। क्योंकि ये आईपी एड्रेस किसी एक होस्ट का होगा, तो वो कौन से नेटवर्क में है ऐसा पूछेगा, है ना, कि उसकी नेटवर्क आईडी बताइए, नेटवर्क आईडी। चलो नेटवर्क आईडी पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास का है ये, ठीक है। अगर तुम्हें पता होगा ना कि कौन सी क्लास का है, तो तुम नेटवर्क आईडी बता लोगे। कैसे, देखो, क्योंकि अगर क्लास ए का होगा तो क्लास ए में नेटवर्क आईडी कितनी होती है, कितने बिट की, प्रीवियस लेक्चर में जाके देखो 8 बिट की। क्लास बी में नेटवर्क आईडी कितने बिट की होती है, 16 बिट की। क्लास सी में कितने बिट की होती है, 24 बिट की, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं पहले ये है कौन सी क्लास का। भाई 221 का बाइनरी लिखना है, 221 का बाइनरी कैसे लिखोगे, 221 का बाइनरी लिख के दिखाओ कोई मुझे। चलो, 221 का लिखने के लिए तो हमें 128 लेना पड़ेगा क्या, हाँ। देखो 128 लेना पड़ेगा, मतलब क्या है, पहला ऑक्टेट लिखना है 5 6 7 8। देखो 128 ले लिया, ठीक है। उसके बाद 128 मतलब 2 पावर 7, ये होता है 2 पावर 7, ये होता है 2 पावर 0, ये होता है 2 पावर 1, ये 2 स्क्वायर, हाँ सही लिख रहा हूँ ना, हाँ। 2 क्यूब, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7, ठीक है। 128 के बाद 64 ले लो जी, 64 ले लिया तो 8 4 12, 6 2 8 1 9, 192 हो गया, ठीक है जी। 64 भी ले लिया, 64 मतलब ये, ठीक है। उसके अलावा एक कितना बचता है, देखो 221 माइनस 192 में कितना बचा, 11 में दोगे तो 9 हो गया, ठीक है। और ये भी 11 में 9 गया तो 2 बचा, 29 बचा शायद, 29, 9 2 11 तो 1 12, ठीक है। 29 को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लोगे बताओ, 16 ले लो। 16 मतलब कौन सा हो गया, ये हो गया, हाँ 16 मतलब ये हो गया, ठीक है। 16 16 29 में से 16 घटाए तो कितना बचेगा, 9 में 6 गए 3, 2 में गए 1, 13 बचा, ठीक है। 13, सिंपल सी मैथमेटिक्स। 13 13 मतलब सबसे पहले क्या लोगे, 8 ले सकते हो क्या, हाँ ले सकते हो 8, 8 4 12, 12 1 13। ये है 221 का बाइनरी नंबर। व्हाट इज दिस, 221 का बाइनरी नंबर ये है। देखो तुम्हारी निकालने की मेथड अलग हो सकती है बाइनरी, बट हाँ मेरी मेथड यही है, मैं ऐसे निकालता हूँ। तुमको समझाने के लिए स्लो किया मैंने, ये सब चीज़ें नहीं करता मैं, है ना। जनरली मैं ऐसे कर लेता हूँ कैलकुलेशन, तो तुम भी हो जाओगे प्रो धीरे धीरे। बस अभी के लिए इतना समझो, ये नेटवर्क आईडी है। अब देखो यार, इसमें ए में क्या होता है, स्टार्टिंग में 0 होता है, इसमें होता है 1 0, इसमें होता है डबल 1 0। देखते हैं कौन मैच हो रहा है, 0 मैच हुआ क्या, नो। बी 1 0 मैच हुआ क्या, नो। 1 1 0, यस। सो ये आईडी कौन से क्लास की हो गई, सी की, क्योंकि सी में स्टार्टिंग में क्या होता है 1 1 0। अब सी क्लास की हुई, सी क्लास में नेटवर्क आईडी कितने बिट होती है, 24 बिट, 24 बिट होती है, यस। तो तो जो नेटवर्क आईडी होगी इसकी, वो होगी 221.10.6.0। ये है नेटवर्क आईडी क्लास, क्योंकि ये आईपी जो है क्लास सी का है, तो ये जो नेटवर्क आईडी है, नेटवर्क आईडी मतलब किसी भी नेटवर्क की आईडी, तो ये है उसकी नेटवर्क आईडी, ठीक है, सिंपल। अब ये आईपी, इस आईडी, ये जो आईपी एड्रेस है ना, वो किसी एक कंप्यूटर का रहा होगा, किसी एक पीसी का आईपी रहा होगा, और ये पीसी किसी एक नेटवर्क के अंदर होगा। कौन सा नेटवर्क है ये, उस नेटवर्क की आईडी ये है। अगर सिंपल शब्दों में मैं समझाऊं तुम्हें, सिंपल शब्दों में, तो ये जो मेरा आईपी है, ये वाला आईपी, वो इस वाले नेटवर्क में प्रेजेंट है। समझ में आया कैसे निकालना है नेटवर्क आईडी, कैसे निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो यार, नेटवर्क आईडी निकालने के लिए लेट मी ब्रिंग अनदर स्लाइड, है ना, न्यू स्लाइड,
न्यू स्लाइड, न्यू स्लाइड। तो बात क्या है, बात बहुत सिंपल है। देखो अगर मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाऊं, प्रीवियस स्लाइड पे, तो मैंने क्या लिया था 221 10 6 9, ठीक है। तो मैंने लिया था 221 10.6.9, ये लिया था मैंने एक आईपी, और ये एक मेरा आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस है। मान लो मेरे लैपटॉप का है, मेरे पीसी का है आईपी एड्रेस, ठीक है, जो मैंने नेट से कनेक्ट कर रखा है। अब इसका नेटवर्क आईडी कौन सी है, 221.10.6.0, ठीक है, समझना बात को। तो ये जो मेरा आईडी है, ये भी एक आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये भी क्या है, एक आईपी एड्रेस है, बट ये एक नेटवर्क का है, ठीक है, ये एक नेटवर्क की आईडी है, और इस नेटवर्क के अंदर ये आईपी प्रेजेंट है। तो ऐसे कितने आईपी एड्रेस प्रेजेंट होंगे इस नेटवर्क के अंदर, 2 पावर 8 -2 होस्ट प्रेजेंट होंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 बिट तो फिक्स होती है ना यार, 24 बिट फिक्स हो गई ना, क्योंकि ये क्लास सी का है, और क्लास सी में 24 बिट स्टार्टिंग की क्या होती है, नेटवर्क आईडी। तो 24 बिट तो फिक्स हो गई ना इस पर्टिकुलर आईपी के लिए। तो ये है नेटवर्क आईडी, ये होगा तुम्हारा आंसर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ इसका नेटवर्क आईडी क्या है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, कास्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक इज कास्टिंग। व्हाट इज दिस, कास्टिंग, ठीक है। कास्टिंग कुछ नहीं है, ठीक है, कास्टिंग पे आ जाते हैं। कास्टिंग मतलब सेंडिंग डेटा, सेंडिंग डेटा। अब देखो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है ए, और एक कंप्यूटर है बी। अब इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, ठीक है। सपोज दैट एक व्यक्ति है अभिषेक, ठीक है, और एक व्यक्ति है मान लो अरुण, ठीक है। अरुण को ए तक लेटर भेजना है, लेटर तो कैसे भेजेगा, अभिषेक को ए का एड्रेस पता, अभिषेक को अरुण का एड्रेस पता होना चाहिए, तभी तो लेटर भेजेगा। एड्रेस नहीं पता होगा तो लेटर कैसे भेजेगा, फिजिकली भेजना है। सेम सेम कॉन्सेप्ट हेयर, सेम कॉन्सेप्ट व्हाट हेयर, लिसन। ए को डेटा भेजना है बी तक, ए को डेटा भेजना है बी तक, ठीक है। तो ए ने, ठीक है, ए ए को बी पे भेजना है, तो ए ने अपना रखा डेटा, मान लो रखना है एक्स, जो कि डेटा है एक्स डेटा। अब ए अपना एड्रेस भी रख देगा, अपना एड्रेस रख देगा मतलब, अपना एड्रेस रख देगा मतलब जहां पे ए है। तो ए यहाँ पे एड्रेस से मतलब क्या है, आईपी एड्रेस। ए खुद का आईपी रख दिया मान लो 12.13.6.9, और यहाँ पे क्या रख देगा, डेस्टिनेशन का एड्रेस, डेस्टिनेशन, और यहाँ पे क्या रख देगा, सोर्स, ठीक है। ये पैकेट, पूरा जो पैकेट होगा ए से बी तक जाएगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में। इतना मोटा मोटा ऊपर समझो। तो मतलब किसी भी डेटा को भेजने के लिए हमें क्या चाहिए, सोर्स का एड्रेस चाहिए और डेस्टिनेशन का एड्रेस, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो कास्टिंग में 3 तरह की कास्टिंग होती है। सबसे पहला होता है यूनिक कास्टिंग, कास्टिंग मतलब डेटा भेजना, यूनिक कास्टिंग। यूनिक कास्टिंग में कुछ नहीं होता यार, एक सोर्स होगा ए, और एक डेस्टिनेशन होगा बी, और ए बी को क्या कर देगा, डेटा भेज देगा। तो डेटा भेजने का जो फॉर्मेट होगा यूनिक कास्टिंग में, वो क्या होगा, यहाँ पे होगा डेटा, और यहाँ पे होगा ए का आईपी एड्रेस, और यहाँ पे होगा बी का आईपी एड्रेस, दैट्स इट। सिंपल यूनिक कास्टिंग मतलब 1 to 1, यू कैन से 1 to 1, 1 to 1, दैट्स इट। ए ने अपना जो कंप्यूटर, मेरा कंप्यूटर, मैं अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल पे डेटा भेजना चाहता हूँ, तो ए का मैंने आईपी रखा अपने कंप्यूटर का, और बी का मैंने आईपी रखा यहाँ पे, और बीच में क्या रखा, डेटा, है ना, और भेज दिया 1 to 1, ठीक है। ये होता है यूनिक कास्टिंग। लेट मी ब्रिंग अनदर स्लाइड्स ऑल्सो। चलो तो अब देखते हैं सेकेंड नंबर पे, सेकेंड नंबर पे देखते हैं यूनिक कास्टिंग के अलावा हमारे पास होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग बहुत बार सुना होगा तुमने। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है 1 to many। 1 to many मतलब देखो कैसे, एक कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर, इस कंप्यूटर से काफी ज्यादा बहुत सारे यूजर्स हैं, बहुत सारे यूजर्स जो डेटा एक्सेस कर रहे हैं। मतलब ये कंप्यूटर जो है बहुत सारे यूजर्स को एक साथ डेटा भेज रहा है। तो इस कंप्यूटर का एक आईपी होगा, ठीक है, आईपी एड्रेस होगा, ठीक है, और इन सब का भी होगा आईपी, इन सब का भी कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होगा। तो देखो इस बार तो सबका आईपी एड्रेस रखना तो मुश्किल है ना एक साथ, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग कैसे होती है वो समझते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मतलब 1 to many, मतलब एक सोर्स होगा और बहुत सारे क्या होंगे, डेस्टिनेशन होंगे। तो ब्रॉडकास्टिंग जो होती है 2 तरह से होती है।
ब्रॉडकास्टिंग दो तरह से होती है, एक होती है लिमिटेड और एक होती है डायरेक्टेड। लिमिटेड को बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग और इसको बोलते हैं डीवी, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग। अब लिमिटेड क्या होता है? लिमिटेड का मतलब होता है टू दी ऑल होस्ट्स विद इन दी सेम नेटवर्क। मतलब क्या है देखो, मतलब ये है कि लिमिटेड में की मतलब क्या है कि कोई भी एक सोर्स है, ठीक है, एक सोर्स है, मान लो मेरा कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर किसी एक नेटवर्क के अंदर है, इस नेटवर्क के अंदर है मेरा कंप्यूटर। इस नेटवर्क के अंदर जितने भी सोर्स हैं, 1 2 3 4 जो भी सोर्स है सबको डेटा भेजना, उसको बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या हुआ? जिस नेटवर्क में सेंडर है उस नेटवर्क में सबको डेटा भेजना, उसको बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। सिंपल, समझ में आया? चलो, तो सर लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग हमको तो डेटा तो ऐसे भेजना है ना, इस फॉर्मेट में हमने पहले बताया डेटा कैसे भेजना है। यहाँ पे डेटा रखना है, यहाँ पे सोर्स का आईपी रख दो, सोर्स का आईपी सोर्स का। लेकिन डेस्टिनेशन पे क्या रखोगे? डेस्टिनेशन पे एक एड्रेस होता है, उसको बोलते हैं LBA। क्या बोलते हैं? LBA, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ LBA, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। और ये कैसे होता है? इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 255.255.255.255। ये होता है LBA, हमेशा फिक्स होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है सर अगर मुझे लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग करानी है, लिमिटेड BROAD ब्रॉडकास्टिंग हमको करानी है, तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारा डेटा फॉर्मेट है ना, जो भी पैकेट का फॉर्मेट है, यहाँ पे डेटा रख दिया मैंने, डेटा, और यहाँ पे सोर्स आईपी रख देंगे अपन, सोर्स आईपी, और यहाँ पे लिख देंगे 255.255.255.255, कोई भी नेटवर्क हो, ये हमेशा क्या होगा? LBA, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। ये होता है LBA, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। ठीक है, लेट मी ब्रिंग अदर स्लाइड्स आल्सो। ठीक है, इतना समझ में आया? चलो, अब देखते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है। DB, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग। सपोज दैट मैं इस नेटवर्क में हूँ, ठीक है, मेरा कंप्यूटर जो है इस नेटवर्क में है, ए में, और मेरा एक दूसरा कंप्यूटर है BCDE, सारे कंप्यूटर हैं इस नेटवर्क में। तो ये नेटवर्क मेरा नेटवर्क N1 हो गया, ये मान लो N2 हो गया। इस ए होस्ट से दूसरे नेटवर्क में सबको भेजना है मुझे डेटा, सबको भेजना है। मतलब एक सेंडर है जो कि दूसरे नेटवर्क में है, उसको डेटा भेजना है दूसरे नेटवर्क के सारे होस्ट को। समझ में आई बात? तो उसको बोलते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग, DB। और इसके लिए जो पैकेट फॉर्मेट होगा हमारा, पैकेट फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे सोर्स का आईपी होगा, सोर्स का आईपी होगा, और सोर्स का आईपी के साथ यहाँ पे डेटा होगा, डेटा, और यहाँ पे क्या होगा डेटा के साथ साथ? DBA, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और ये क्या होता है? देखो सिंपल, DBA देखते हैं, DBA क्या होता है। देखो DBA कैसे निकालोगे? DBA, DBA सपोज दैट कि मेरा ये जो नेटवर्क था A, और ये नेटवर्क क्या है B, और A से सारे होस्ट B जो है BCD जितने होस्ट हैं सबको डेटा भेजना है। और इसका मान लो आईपी कितना है? 25.6.9.10, और इसका आईपी है मान लो कितना? 198.2.3.6, ये है, ठीक है। तो हमारा जो पैकेट होगा, पैकेट कैसा फॉर्मेट होगा पैकेट का? इस बार पैकेट में होगा 198.23.6, 2.3.6, और यहाँ पे डेटा होगा। अब मुझे डेस्टिनेशन में क्या लिखना है? देखो DBA कैसे निकालते हैं। LBA क्या था? LBA बताना जरा क्या था? LBA था 255.255.255.255, ये मेरा LBA था। ये मेरा क्या था? LBA था, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस था। ठीक है, यहाँ पे 255। DBA में क्या करना है? तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी DBA में। देखो इस नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क? ये वाला नेटवर्क का आईपी एड्रेस क्या है? ये है। सबसे पहले तो नेटवर्क का मतलब, ये तो नेटवर्क का आईपी है नहीं, नेटवर्क आईडी हमको निकालनी पड़ेगी। ये हमने आईपी दे दी, नेटवर्क आईडी क्या होगी? 25.0.0.0। देखो क्यों? क्योंकि ये क्लास ए का है। 25 का बाइनरी लिखोगे तो स्टार्टिंग में 0 आएगा, तो ये क्लास ए का हो गया। क्लास ए का है तो हमने 8 बिट फिक्स कर दी। 8 बिट कौन सी थी स्टार्टिंग की, और सब में क्या रख दिया? 0। अभी पिछला क्वेश्चन किया था एक नेटवर्क आईडी वाला, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या हो गई? ये। समझ में आई बात? ठीक है।
मतलब क्या है सर, सर ये हमारा आईपी किसका है, क्लास ए का, बिल्कुल क्लास ए का है। क्लास ए में नेटवर्क बिट कितनी होती है, नेटवर्क आईडी की कितनी बिट होती है, 8 बिट्स, ठीक है। तो 8 बिट्स मतलब पहला ऑक्टेट फिक्स कर दो और सब में कितना पुट कर दो, 255, 255, 255, ठीक है। मतलब क्या है, लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस जो होता है उसमें सब में 255.255.255.255 होता है। बट जो मेरा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, डीवीए होता है, उसमें नेटवर्क आईडी को छोड़ देते हैं, क्योंकि नेटवर्क आईडी इस बार क्या होगी, डिफरेंट होगी। नेटवर्क आईडी कैसे डिफाइन करोगे, अरे पता है ना कि क्लास ए में 8 बिट होता है, क्लास बी में 16 बिट होता है, एंड क्लास सी में 24 बिट होता है। तो आईपी देख के और पहला 0 1 0 1 1 0 1 1 0 चार ठो एक देख के बता सकते हो ना कि कौन सा क्लास का आईपी है। और कौन सा क्लास पता चल गया, कौन सी बिट पता है तुम्हें, 8 बिट, 16 बिट, 24 बिट, ऐसे तो पता है ना। तो तुम बता सकते हो किसी का भी डीबी है, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, चलो इतना समझ में आया अगर तो फिर एक और स्लाइड लाते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो कोई भी क्वेश्चन उठा लो यार। चलो मैं बोल देता हूँ कि 61.6.9.2, ठीक है। इसका तुम्हें बताना है नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी बताना है, और इसका तुम्हें डीबीए बताना है, डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है। डायरेक्टेड तो नहीं होगा, एलबीए बता देते हैं, चलो एलबीए, हाँ डीबीए भी बता सकते हो, चलो डीबीए बता दो इसका, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इसका क्लास देखो कौन सा है, देखो क्लास तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि ये 61 का बाइनरी लिखोगे, कैसे लिखोगे बताओ कोई, 61 का बाइनरी कैसे लिखेंगे, चलो 00, पहले तो ऐसे देखो 32 1 2 3 4 5 6 7 8, 61 निकला है तो 64 तो यूज नहीं कर सकते, 32 यूज करोगे, 32 यहाँ पे होता है 1, 32 में से 61 में से 32 गए तो कितना बचेगा, 29, 29 को कैसे लिखोगे, 29 के लिए 16 चाहिए क्या, हाँ 16 ले लो, 13 बचा, 8 4 12 1 13, चलो ये हो गया तुम्हारा। स्टार्टिंग में क्या, 0 मतलब क्लास ए, क्लास ए मतलब 8 बिट फिक्स, इसकी नेटवर्क आईडी क्या हो गई, 61.0.0.0, मतलब क्या है सर, नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं, जो भी आईपी दिया है, जो भी आईपी दिया है उस आईपी में से पहचानो पहले कौन सी क्लास है, जितने बिट होते हैं उस क्लास में उतनी फिक्स कर दो और होस्ट आईडी में 0 पुट कर दो। सो नेटवर्क आईडी कैसे निकालते हैं, पुट पुट 0 एट ऑल द पार्ट्स ऑफ होस्ट आईडी, ठीक है। चलो लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस हमेशा फिक्स होता है 255.255, इतना ही होता है 255.255। डीबीए क्या होगा, नेटवर्क आईडी फिक्स कर दिया 61 पॉइंट आगे 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 255.255.255, क्योंकि हमने बताया है कि सब में 255 कहाँ कहाँ पुट करना है, नेटवर्क आईडी को छोड़ के सब में क्या करना है, 255.255.255। तो ये है तीनों आंसर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए जो आपको करके करना है वो ये है, आपको बताना है 200.10.20.30 के लिए, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन। कमेंट में बता सकते हो आप कि आपको बताना है, चलो बताओ यार कि मतलब इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, इसकी एलबीए बताओ और इसकी क्या बताओ तुम, डीबीए बताओ, ठीक है। ये तीनों चीज़ें तुम बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो ये था कास्टिंग का पार्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है नेटवर्क आईडी, एलबीए और डीबीए, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हम सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं यार, कम से कम 10 वीडियोस बन जाएंगी सीएन में, 10 से 15 वीडियो, तो तुम्हारा सीएन पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग यार।